Hello, we are right now going to understand what is circuit diagram. So yesterday we have understood what is electric circuit. That is a closed continuous conducting path through which a current does flow is known as the electric circuit. आज हम पढ़ेंगे circuit diagram के बारे में. Let us understand what's its definition. That is when a number of electrical components present in an electric circuit are represented by their electrical symbols in the form of a diagram showing which is connected to what and how is called circuit diagram. Is called circuit diagram. So that is the definition of circuit diagram here. As we have understood yesterday, that is in electric circuit, but is electric circuit a closed continuous conducting path consisting of large number of electrical components between the two terminals of the battery through which current flows is known as the electric circuit. So वहाँ पे मेंशन किया गया था इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में कि ऐसा क्लोज्ड कंटिन्यूस और कंडक्टिंग पाथ जिसके बीचों बीच क्या पड़ा हुआ है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी की बैटरी के दो सिरों के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं जिनमें से करंट चलता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. आज हम डायग्राम की बात कर रहे हैं कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हम कल पढ़ कर आए थे, आज उसकी जो है वो डायग्राम के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज सर्किट डायग्राम? अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो सर्किट डायग्राम उस डायग्राम का नाम है जिसमें जिस इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जब उनको उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है और वो भी किस रूप में दर्शाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. और वो डायग्राम कैसी? शोइंग, जो कि ये बता रही होती है कि विच इज़ कनेक्टेड टू वट, कि कौन किसके साथ जुड़ा है, विच इज़ कनेक्टेड टू वट, कि कौन किसके साथ जुड़ा है, एंड हाउ, और कैसे जुड़ा हुआ है, दैट इज़ नोन एज द सर्किट डायग्राम. सो दिस इज़ द डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन. दैट इज़ व्हेन जब अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जब उनको किसके रूप में दर्शाया जाता है, उनको उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के रूप में दर्शाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. एक डायग्राम के रूप में हर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को उसके इलेक्ट्रिकल सिंबल से दर्शाया जाता है. और वो कैसे क्या बता रही होती है वो डायग्राम, दैट डायग्राम इज शोइंग विच इज़ कनेक्टेड टू बट, कि वो डायग्राम हमें ये बताती है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है और वो कैसे जुड़ा हुआ है. दैट वेरी डायग्राम इज नोन एज द सर्किट डायग्राम. उस डायग्राम को हम नाम देते हैं सर्किट डायग्राम का. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सर्किट डायग्राम हियर. दिस इज द diagram in which we are going to use the electrical symbols for the various electrical component, कि जितने भी electrical component हैं उनको उनके electrical symbols के द्वारा दर्शाया जाएगा A और B. साथ में ये भी दर्शाया जाएगा कि कौन किसके साथ जुड़ा है और कैसे जुड़ा है. उस डायग्राम को जिसमें हर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को उसके जो है वो सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. ये एक डायग्राम के रूप में हर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को उसके
उसके सिंबल्स के रूप में दर्शाया जाता है, ये बताते हुए कि कौन किसके साथ जुड़ा है और कैसे जुड़ा हुआ है, उसको हम नाम देते हैं सर्किट डायग्राम का। सो कल तक जितने भी हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़े थे, उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़े थे, आज उनका कुछ का इस्तेमाल करेंगे और एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जहाँ से आपको इस डेफिनेशन का पता चल सके। सबसे पहले हम बैटरी की बात करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास बैटरी आ गई। कल आपको सिंबल बताया था बैटरी का। ये 2 सेल की बैटरी बनाई जा रही है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। ये जो जा रही है ये वायर, सिंपली वायर बोल सकते हैं। ये कंडक्टिंग वायर, कल इसका भी सिंबल बताया गया था। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये यहाँ पर जो है वो की लगी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड की। और यहाँ से आगे फिर कंडक्टिंग वायर जा रही है और इस कंडक्टिंग वायर को और ऊपर की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आगे लेकर जाया जा रहा है। ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के साथ आगे जो है वो एमीटर लगाया जा रहा है। ये एमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। याद रहे ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इसके साथ जो जुड़ेगा वो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा। सो दैट इज़ गोइंग टू शो विच इज़ कनेक्टेड टू बट, कि कौन किसके साथ जुड़ा है और कैसे जुड़ा है। यहाँ पर एमीटर जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एमीटर जो है बैटरी के साथ जुड़ रहा है। और वो कैसे जुड़ रहा है, एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल। विच इज़ कनेक्टेड टू व्हाट एंड हाउ, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, एमीटर बैटरी के साथ जुड़ रहा है और कैसे जुड़ रहा है, दोनों के पॉजिटिव आपस में जुड़ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट द डायग्राम इज टेलिंग अस। उसके बाद इसी वायर को, ये जो कंडक्टिंग वायर जा रही है, इसी वायर को आगे प्रोसीड करेंगे ये, और इसके आगे जब लेकर जाएंगे तो ये जो चीज़ डाली जा रही है, ये भी कल सिंबल बताया था, इलेक्ट्रिकल सिंबल है। ये किसके लिए है, वो है रेजिस्टेंस के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के लिए सिंबल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। ये हो गया सिंबल। उसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस की बात कर ली हमने। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की, जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़नी है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है विच मेक्स द करंट टू फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उस एजेंसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलाता है। सो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है यहाँ पर, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम बोल रहे हैं कि जो करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलाता है, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस सिरों के ऊपर लगता है। क्यों सिरों के ऊपर लग रहा है, क्योंकि वो करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ लेकर जा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर जो आ रहा है, इसके सिरों के ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। और यही कारण है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इसका नाप तोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर, उस वोल्ट मीटर को भी कंडक्टर के सिरों के ऊपर ही लगाया जाता है। सो दैट इज़ द वोल्ट मीटर गोइंग टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। की ये जो कंडक्टर है, ये रजिस्टर है, इसके ये 2 सिरे हैं। इन 2 सिरों के ऊपर जो है वो वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा यहाँ पर, एंड दैट इज़ गोइंग दिस वे। दिस इज़ द कंडक्टिंग वायर। ये आ गया हमारे पास सिंबल किसका, वोल्ट मीटर का। और ये यहाँ से चला और ये जो है वो रजिस्टर के दूसरे सिरे के अक्रॉस लगा दिया। सो ये सिरों के ऊपर क्यों वोल्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसलिए लगाया जा रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, जिसको मेज़र करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही रजिस्टर के या कंडक्टर के सिरों के ऊपर लगता है। इसलिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस या कितनी वोल्टेज इसको मिल रही है, उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, वो वोल्ट मीटर भी जो है वो रजिस्टर के सिरों के ऊपर लगाया जाता है, एक्टिंग अक्रॉस दी एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अब ये कैसे जुड़ेगा, ये एमीटर का नेगेटिव सिरा आ गया, पॉजिटिव ये चला गया बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ने, एमीटर का ये नेगेटिव सिरा, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का कौन सा सिरा जुड़ेगा, दैट इज़ पॉजिटिव। एमीटर का नेगेटिव और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। और ये बता रहा है कौन किसके साथ जुड़ रहा है और कैसे जुड़ रहा है। एमीटर और वोल्ट मीटर आपस में जुड़ रहे हैं और कैसे जुड़ रहे हैं कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और एमीटर का नेगेटिव। और अब वोल्ट मीटर का कौन सा आ गया, नेगेटिव, ये आगे चल पड़ा और आगे आगे इस तरीके से ये और यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे, देखते रहना है ध्यान से, ये और यहाँ से, एंड ये भी सिंबल कल आपको पढ़ाया गया था, दिस इज़ कॉल्ड रियोस्टैट। इसको नाम देते हैं हम रियोस्टैट का। ये आ गया हमारे पास रियोस्टैट। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट। दिस इज़ कॉल्ड बैटरी। ये क्या आ गई हमारे पास, बैटरी। ये क्या आ गई हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड वायर, कंडक्टिंग वायर भी बोल देते हैं इसको, वायर। ये क्या है, की।
अब हमने बीच में ये डॉट लगा दी, इसका मतलब यहाँ से करंट चलना शुरू हो गया। ये करंट के लिए जो है वो एरो लगाया जाता है, करंट आई से इसको दर्शाते हैं। अब ये करंट चल रहा है यहाँ से, ये करंट यहाँ से चल रहा है, पूरे रास्ते से घूमता हुआ करंट यहाँ निकला, यहाँ से होता हुआ यहाँ से करंट जो है वो किस में एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इसमें क्या किया हमने, ये क्या चीज़ आ गई, दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, दिस इज एमीटर, ये एमीटर आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गई, ये बैटरी, ये की वेरियस इलेक्ट्रिक, ये रियोस्टैट जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टेंस। सो वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स present in electric circuit are being represented by virtue of their electrical symbols in the form of a diagram, कि एक डायग्राम के रूप में सभी को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, which is showing, कि वो डायग्राम हमें क्या बता रही है कि which is connected to what, कि कौन किसके साथ जुड़ा है, कौन किसके साथ जुड़ा है, एंड हाउ, और कैसे जुड़ा हुआ है। सो दैट होल डायग्राम इज नोन एज द सर्किट डायग्राम। सो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो है वो एमीटर के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। एमीटर किसके लिए यूज होता है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और एमीटर का नेगेटिव सिरा जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव सिरा जो है यहाँ से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट कंप्लीट्स द यू कैन सर्किट हियर, एंड नाउ द key is on here, current will begin to flow, and it will start from, as I have told you before, the current always travel from positive terminal of the battery through the circuit and enters into the negative terminal of the battery. So that very whole diagram is known as the circuit diagram.